वेलकम फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे ना क्लास 12th का एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें हमें कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे रियल वैल्यू नंबर लिखे होते हैं और हमें बोलता है कि इसका ना प्रिंसिपल वैल्यू पता करो, तो प्रिंसिपल वैल्यू होते क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू वो लिमिट होती है जहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो डिफाइन है। तो कहाँ कहाँ पे ये डिफाइन होते हैं, तो इसको ना आपको ना ये याद करना पड़ेगा कि साइन की लिमिट कहाँ पे मतलब इंटीग्रेशन फंक्शन होती है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, डोमेन क्या है, वो सब याद होनी चाहिए। तो ठीक है, मैं आपको लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ और लिस्ट से पहले आप ना अच्छे से इन्हें याद कर लो, उससे फिर ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक ना आपको याद करना है कि साइन इनवर्स की जो ये डोमेन है और ये रेंज है, इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। तो यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, यही प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको रियल वैल्यू देगा, आपको इसको कन्वर्ट करके ये निकालना है। तो याद करना है, साइन की डोमेन होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। इसका मतलब होता है कि 1 और -1 भी शामिल हैं, और ये भी क्लोज इंटरवल है -π/2 से π/2। ऐसे ही साइन का जैसे ये वाला रेंज है, ऐसे ही सेम कोसेक का भी रेंज है, बस इसमें जीरो शामिल नहीं है। बस इसकी डोमेन जो है ना वो आपको याद करनी है, आर में से एक्सेप्ट यानी इसके इनके अलावा सारे रियल नंबर, -1 और 1 के बीच में छोड़कर सारे। और ऐसी 10 का भी देखो सेम है, सारे रियल नंबर और -π/2 से π/2। तो लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ऊपर 2 में क्लोज इंटरवल था। ऐसी इसको याद करेंगे, साइन कोसेक 10 का यही प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है। तो साइन, कोस और 10 याद कर लेना है। अगला है कोसेक, मतलब कोस, सेक और कोट। कोस, सेक और कोट 3-4 बार याद करना, कोस, सेक और कोट। इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से पाई, 0 से पाई और 0 से पाई। ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल। और ध्यान रखेंगे सेक में 90 नहीं लेना है, π/2 90 होता है, ये शामिल नहीं है, ठीक है। तो बाकी ऊपर वाले दो की डोमेन -1 से 1 क्लोज इंटरवल। बाकी इन दो की रेंज सारे रियल नंबर है, लेकिन -1 और 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर शामिल नहीं है। और 10 और कोट की रेंज होती है, मतलब डोमेन होती है सारे रियल नंबर। तो ऐसे आपको ये पहले टेबल अच्छे से याद करना है, बार बार इसे देखना ना पड़े। बार बार इसे देखना पड़ता है तो इसीलिए हम नहीं सीख पाते हैं। एक बार याद कर लोगे तो जल्दी सीख जाओगे। इसके बाद ना देखो, ये एक्सरसाइज करते समय ना बच्चे को ना मान याद करने पड़ते हैं। जिन्हें बच्चे को मान नहीं पता फिर उन्हें परेशानी होती है। तो मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ कि उस टेबल में आपको वैल्यू वो मान याद करने जो कि आपने 10th में भी याद करे थे, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज करके बना देता हूँ। देखो ये रहा हमारा एक टेबल। ये टेबल ना आपको इस एक्सरसाइज में ना याद होनी चाहिए, एकदम सही और सटीक। तो अब याद कर रखा होगा 10 में साइन 0 0 होता है। ये जो π/6 होता है ना, इसी को 30 डिग्री कहते हैं, क्योंकि जो पाई होता है ना ये रेडियन में 180 डिग्री होता है। फिर ऐसे ये होता है 45 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री। तो याद करेंगे, साइन 0 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन π/3 होता है √3/2 और इसका मान होता है 1। फिर ये 1 इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। फिर ना 10 का फॉर्मूला होता है ना साइन बटा कोस, इसके बटा ये लगाओगे तो 0, इसके बटा ये लगाओगे तो 1/√3 और ये कट जाएगा 1, इसके बटे ये लगाओगे तो √3 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, इस 0 का उल्टा नॉट डिफाइन होता है, इसका उल्टा 2 होता है, इसका उल्टा √2 होता है, इसका उल्टा 2/√3 होता है और 1 का उल्टा 1। अब कोस का भी उल्टा सेक होता है, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, सही है। और फिर ऐसे ही ये कोट ना 10 का उल्टा होता है, तो 10 ये 0 है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा √3, 1/√3 और फिर 0। नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 होता है। ये टेबल अगर आपको याद रहेगी तो ना ये क्वेश्चन जो है आप ना फट से कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी है इनकी ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होना कि कहाँ पर ये फंक्शन जो है ना डिफाइन है और कहाँ इनका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक निकल सकता है। अब मैं ये क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। पहले आप ना NCERT की तरह करना चाहते हैं तो इसको लेट कर लो कि y है।
फिर इस साइन इन्वर्स को उधर भेजने पर ये साइन वाई बन जाता है और ये बन जाता है -1/2। फिर आपको यहाँ पे लिखना है साइन वाई बराबर माइनस, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो 1/2 यहाँ पे दिख रहा है π/6 की वैल्यू होती है साइन में, तो साइन π/6। देखो यहाँ साइन है तो आपको साइन में ही फॉर्मूला लेना है, यहाँ कोस हो तो कोस में लेना है, तो टेन हो तो टेन में लेना है। तो मैंने यहाँ से अभी समझा दिया आपको कि 1/2 ले लिया। अब ये माइनस जो होता है इसको अंदर भेज दोगे तो ये जाएगा साइन माइनस का π/6। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक करना होता है कि ये जो हमारा साइन से साइन कट जाएगा तो जो वाई की वैल्यू आ रही है तो क्या ये साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज में स्थित है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में लिखना होगा वी नो दैट, हम जानते हैं द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज, वो होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। और चेक कर लो -π/2 से π/2 के बीच में ही होता है ये माइनस का π/6। ये ना आपका -180 डिग्री है और ये प्लस का 180 डिग्री है। पाई का मान 180 रखोगे तो 180 है, बटे 2 और बटे ये कट जाएगा तो आपका रहा है -90 से लेकर 90 के बीच। तो -90 से 90 के बीच में चेक करोगे ना तो π/6, तो π/6 क्या होता है, पाई की वैल्यू 180 रखोगे ना बटे 6, कट के -30 आ रहा है। तो -30 देखो इनके बीच में आ ही रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर करेक्ट आ रहा है। तो लिख देंगे 100, तो वाई की वैल्यू आ गई, तो 100 वाई की वैल्यू आ गया -π/6 विच इज़, और जो लिख देंगे जो कि क्या है, तो वाई की वैल्यू हमने वाई को ही तो लेट किया था ना साइन इनवर्स, तो हमारा आ गया। तो साइन इनवर्स π/6 जो है ना वो है आपका माइनस का 1/2 था ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/6 माइनस का आ गया -π/6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। विच इज़ रहने दो, समझ में आ गया, ये भी आप रहने दो, तो सीधा आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बस इतना ही आपको करना होता है। ऐसे ही आगे के सारे क्वेश्चन होंगे। बस एक आध दिक्कत और आती है, जैसे कई बार ना आपका ना साइन इनवर्स -x आ जाएगा तो आप उसको -sin x ले लेना, ठीक है। अगर ना कभी सोल्व कर रहे हो और सोल्व करते समय तुम्हारा ऐसे आ जाए, आपको NCERT में ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप ढूंढोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, प्रॉपर्टी में 2 नंबर पे लिखा है साइन इनवर्स -x, ये होता है -sin इनवर्स x। और अगर tan इनवर्स -x आ जाए तो ये भी आपको माइनस बाहर लेना है, आंसर माइनस में छोड़ सकते हो यानी। और अगर कोसेक आ जाए तो कोसेक भी आप माइनस में छोड़ सकते हो। लेकिन इनके 3 के अलावा बाकी जो 3 बच गए, जैसे कोस बच गया, सेक बच गया और कोट बच गया, अगर ये ब्रैकेट में माइनस में आ रहे हो तो इस केस में इन्हें माइनस नहीं छोड़ सकते, इन्हें ना पाई माइनस छोड़ना पड़ेगा, पाई में से यानी माइनस करना होगा इनकी जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखी थी तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको याद कराया था 136 और एक बताया था आपको 246। तो जो 136 था मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 ना ये कोड दिए थे। मैंने इसको साइन का कोड दिया था, फिर 3 नंबर पे tan को कोड दिया था, और फिर मैंने 6 नंबर पे आपको कोसेक लिखा था, फिर बाकी 2 नंबर पे मैंने कोस लिखा था, और 4 नंबर पे सेक और 5 नंबर पे कोट। तो मैंने बताया था कि जो 1 2 3 नंबर पे है यानी साइन tan और कोसेक, इनको सोल्व करने पे माइनस में आएगा वैल्यू, और जो बाकी के 3 बच गए इनका पाई माइनस थीटा करने पे आएगा आंसर, यानी ये करने पे आएगा आंसर। तो ये अपना फॉर्मूला याद कर लो, बस इसी में बच्चे अटकते हैं। अब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें ही ध्यान रखते हुए करेंगे। अब देखो आपको एक दूसरा क्वेश्चन करके दिखाते हैं तो वहाँ से ना कुछ क्लैरिटी आने लगेगी। तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है दूसरा NCERT का, कोस इनवर्स √3/2 मेरे पास मान लो ये आ रहा है, तो कोस इनवर्स √3/2। ओहो ये तो आसान है, चलो कोई बात नहीं। देखो इसको भी ऐसे ही करना है NCERT की तरह, लेट कर लेंगे y बराबर कोस इनवर्स √3/2 और y बराबर कोस इनवर्स। अब ये जो कोस इनवर्स था ना इधर जाके क्या हो जाएगा कोस y, तो इसको रहने देंगे। अब लिखेंगे √3/2
अब तुम्हें ना √3/2 इस टेबल में ढूंढना है कि कोस में √3/2 कितने का मान होता है। तो दिख रहा है ना आपको, π/6 पे ही दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कोस π/6, ये आपका कट गया तो यही आपका आंसर हो गया। तो लिख दोगे 100, लिख दोगे कोस इनवर्स √3/2 की वैल्यू हो गया π/6। और यहाँ पे लिख दोगे बगल में वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो कोस का होता है, कोस इनवर्स का, वो होता है 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो चेक करो 0 से पाई के बीच में है और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव आ रहा होता, जैसे माइनस आ रहा होता, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, फिर पाई में से वो माइनस कर देते तो आंसर आ जाता। ठीक है, अभी देखेंगे आगे क्वेश्चन आएगा तो सही है। यहाँ तक इसको ना 245 कर लो ध्यान से, ठीक है, तो गलती हो जाता है थोड़ा बहुत। 245 से अपना याद कर लो, अपना नॉर्मल भी याद कर सकते हो, ट्रिक रिक के चक्कर में मतलब पढ़ना नहीं चाहिए। सही है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो इतनी देर से मैं समझा रहा था कि अगर माइनस में आ जाए तो क्या करना है। तो देखो क्या होगा, मान लो कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स दिस। तो पहले हम लेट कर लेंगे कि y बराबर कोट इनवर्स -1/√3 है। माइनस में आ जाता है ना, थोड़ी सी परेशानी बच्चों की बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ना सही फार्मूले याद नहीं है और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज याद नहीं है। पहले प्रिंसिपल वैल्यू रेंज याद होनी चाहिए और वो जो फार्मूला मैंने बताया था अप्लाई करने वाला वो याद होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, ये इधर भेज देंगे ना तो हो जाएगा कोट y, तो -1/√3 आ जाएगा ये। सही है। अब ना तुम्हें कोट y बराबर चेक करना है कि 1/√3 किसका मान होता है कोट में। तो ये होता है कोट में, मैंने अभी आपको एक टेबल दिखाया था, उस टेबल से आप याद कर लो। तो सोच के बताओ कितना होता है मान। ये होता है π/3 का होता है शायद। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि कोट 1/√3 π/6 का मान, मतलब 3 का मान है। तो इसको याद रहना चाहिए हमेशा। तो वापस आ जाते हैं, देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, कोट y बराबर, अब देखो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है ना ऑफ कोट इनवर्स, तो वो भी आपको एग्ज़ाम में लिख के आना पड़ता है। तो वो क्या होता है, अभी हमने ना कोट का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़ा था, तो वो है आपका ओपन इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, चेक कर लो। तो चेक कर लेना कि कोट का यही होता है, आपको याद होना चाहिए। सही है। 0 से पाई जो होते हैं ना, किन किन के होते हैं, मैंने अभी ट्रिक बताया था वीडियो में शुरू में, वहाँ से आप याद करना है। बाकी यहाँ से आप हो जाएगा आपका, देखो तो अगर मैं कोट से कोट काट दूँ तो माइनस का π/3 छोड़ देते हैं ना बच्चे, तो वो माइनस का π/3 तो इसमें बीच में आएगा ही नहीं, बिलोंग ही नहीं करेगा। तो इस केस में जब ये ऐसा बिलोंग नहीं करता, तो आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, साइन इन्वर्स अगर -x फंस जाता है तो उस केस में आपको क्या लेना है, पाई माइनस कोस इन्वर्स x। तो अब इसी को क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस कोट, मतलब कोट था, सॉरी कोट, तो पाई माइनस कोट इन्वर्स, ये वाला लगा देंगे ना फॉर्मूला। तो कुल मिलाकर ये पाई माइनस, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो इसको कोट लिख कर इसको अंदर भेजेंगे ना माइनस को, तो -π/3 लिख देंगे, ऐसे करना है एग्जाम में। उसके बाद क्या हो जाएगा कोट, अब इसको अंदर ले आके पाई माइनस π/3 कर लेना, तो आपका आंसर जाएगा एलसीएम पे 3 एकम 3, 3 में से ये गया तो 2π/3। अब तुम्हारा ना ये कोट से कोट हट जाएगा, ये पेपर में काट के मत दिखाना, y के हो जाएगा 2π/3। अब नाउ अब तुम इसको कन्वर्ट कर दो, y की वैल्यू जो थी ना वो वापस रख दो, तो ये आपका जाएगा कोट इनवर्स -1/√3 और इसकी वैल्यू हो गया 2π/। तो यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू है कोट इनवर्स इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये करना है, ये आपका आंसर हो गया। सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही ट्राई करोगे ना तो बिल्कुल आपसे हो जाएगा। बस आपसे गलती यहाँ पे होगी कि आपको ये फार्मूले याद नहीं होंगे, आपका प्रिंसिपल वैल्यू याद नहीं होगी, और फिर वो जो वैल्यू होती हैं कि 1/2 का मान क्या है, तो ये सब याद नहीं होगी। अगर वो लिख लिया है मैंने इस वीडियो में, अपना लिख कर याद कर लेना।